Today I want to talk about what do you do when life feels out of control. आज हम ये सीखेंगे कि जब जिंदगी हमारे इख्तियार से बाहर निकल जाए तो हमने करना क्या है. A few years ago, my wife and myself, we lost 2 of our 3 jobs in 1 week. पिछले साल में मेरी और मेरी वाइफ ने 2 हफ्तों के अंदर एक हफ्ते के अंदर 2 जॉबों को लूज किया. And it wasn't because I was a bad worker. और इसकी वजह ये नहीं थी कि मैं एक बुरा काम करने वाला था. I'm not so sure about my wife. मुझे अपनी बीवी के बारे में कोई पता नहीं कि वो अच्छी है या नहीं. Just joking. मजाक कर रहे हैं. But in that moment, I felt overwhelmed and out of control. और उस वक्त में मैं बहुत दुखी हुआ और मुझे ऐसे लगा जैसे हालात मेरे हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं. And there are lots of ways that we respond when we feel like we can't control our life or control situations. बहुत सारे रास्ते हैं जहां पर हम अपने हालात और अपनी जिंदगी को काबू में रख सकते हैं. For some of us, we get really angry and mad. कुछ लोग हम में से उस वक्त बड़े गुस्से में आ जाते हैं, पागल हो जाते हैं. Some of us get scared and just freeze. कुछ लोग तो बहुत डर जाते हैं और बस सुन्न हो जाते हैं. Some of us manipulate and try to control other people to make things turn out the way we want them to. और कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं. जब हालात उनके हाथ से निकलने वाले होते हैं तो फिर वो दूसरे लोगों में मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं. What I did in that moment when I felt out of control is I let anxiety and fear grip me and I worried a lot. लेकिन जब मेरे साथ ऐसा होता है तो फिर परेशानी और डर मेरी जिंदगी को काबू में कर लेते हैं. Have any of you ever had anything that have happened to you, whether someone died or a bad diagnosis or a relationship that went wrong or something in your life that made you feel like you were out of control and you couldn't control the situation? क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि कुछ हालात ऐसे हो गए, कोई मर्ग ऐसी हो गई जिससे आपको लगता है कि आपकी जिंदगी जो वक्त है और जो कंट्रोल है वो हाथ से निकल रहा है और आप इन्हीं एक सिचुएशन पर अड़ गए हों जो बताई गई हैं? Me? Yeah, most of us. हम में से ज्यादा के साथ ऐसा होता है. Well, the story that we read so beautifully just a moment ago was the story of David when David was faced with a situation that was very much out of control. और जो कहानी अभी हमने पढ़ी बाइबल के अंदर, इसमें दाऊद एक ऐसी मुश्किल के अंदर है जहां पर वो भी ऐसी ही सिचुएशन के अंदर फंस चुका है. If you know the story of David, David was anointed king, but he wasn't yet king. He was serving Saul, who was still the king, so David was then in an in-between state of his life. हम दाऊद की जिंदगी से वाकिफ हैं कि वो ऐसा बादशाह था जिसको मसा कर दिया गया था और इससे पहले कि वो बादशाह बनता वो साउल बादशाह के नीचे काम कर रहा था और इसी दौरान में उसके ऊपर मुश्किल आती है. And though he served Saul faithfully, Saul turned on David and started chasing him, trying to kill him. और साउल को जब पता चलता है कि ये अगला बादशाह बनेगा तो साउल उस पर बहुत गुस्सा होता है, उससे नफरत करता है और उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करता है. And it led David to run to his enemies and live with the Philistines and live with them. और इसी वजह से जो दाऊद होता है उसे अपना मुल्क छोड़कर फिलिस्तियों
के मुल्क में रहना पड़ता है अपने खानदान के साथ। And when the Philistines went out to make war with Israel, they were going to take David with them, but decided, no, he might turn on us. और जो फिलिस्ती हैं वो जब इस्राएल से जंग करने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम दाऊद को, जो बड़ा बहादुर है, उसको साथ ले चलें, लेकिन फिर वो सोचते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि ये हमारे ही खिलाफ लड़ना शुरू कर दें। So when they made David turn back, he had a 3-day journey to go back home. और जब वो दाऊद को वापस भेज देते हैं कि तू हमारे साथ जंग में नहीं जा सकता, तो उसे 3 दिन लग जाते हैं अपने घर वापस आने के लिए। And as he approaches his home, he sees smoke and fire. और जब वो अपने घर वापस आता है, अपने इलाके में वापस आता है, तो देखता है कि उस सारे इलाके को आग लगी हुई है। His home and his city are completely on fire, and then he finds out that his family has been kidnapped. और वो देखता है कि शहर को आग लगी हुई है और उसका खानदान, उसके लोग जो हैं वो असीर बनकर, वो गुलाम बनकर उनको ले जाया गया है। And when the 600 men that had followed David discovered what had happened, they all turn and want to kill him. और जो 600 लोग जो उसके साथ थे, जब ये सब कुछ होता हुआ देखते हैं तो वो भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और वो दाऊद को मार डालना चाहते हैं। Think he felt out of control? यहां पर हमें लगता है कि चीजें जो हैं वो हाथ से बाहर निकल रही हैं। And instead of worrying or getting mad or getting depressed, he gives us a pattern of how we should all handle things when our life feels out of control. तो यहां पर दाऊद जब ऐसी ही सूरत हाल में है, तो बजाय इसके कि वो डर जाता, बजाय इसके कि वो सुन्न हो जाता, बजाय इसके कि खौफ उस पर तारी हो जाता, वो कुछ तरीका निकालता है सिचुएशन से, हालात से निपटने का। The first thing David does is he strengthens himself in the Lord. He encourages himself in who God is and what God can do, and he reminds himself of that. तो पहला काम जो वो करता है, वो खुद को मजबूत करता है। वो खुदा के सामने दुआ करता है और उसे पता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, और वो अपने आप को खुदावंद के सामने ले जाकर मजबूत करता है। Sometimes when bad things happen to us, we go, where is God? Why is this happening to me? I must have done something wrong. कभी कभी जब हमारे साथ ऐसा हालात होते हैं तो हम खुदा पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, खुदा तू कहाँ है जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और हम कभी कभी अपने ऊपर भी इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। But that's not what David does. लेकिन दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। He found strength. उसने In ताकत God. पाई खुदावंद के अंदर। Sometimes finding strength or strengthening yourself in the Lord means it looks like talking to yourself. जब कभी कभी हम खुदावंद से मदद मांगते हैं या अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को जो है वो मजबूत रखना चाहते हैं। Saying things like, my God is for me, not against me. जैसे कि हम कह सकते हैं मेरा खुदा मेरी तरफ है, वो मेरा मुखालिफ नहीं है। God will work all things for my good because I love him. मैं चूंकि खुदा से प्यार करता हूं, वो सारी चीजों को मेरे हवाले कर देगा, वो मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। My God is an all-powerful God. मेरा खुदा कादर मुतलिक खुदा है, वो सारी कुदरतों का मालिक है Who is a rescuer, और वो बचाने वाला है,
who is a deliverer, वो आजाद करने वाला है and who is a guide. और वही हमारा रहनुमा है, हमारे आगे आगे चलता है। So instead of crying about his situation, और बजाय कि वो अपने हालात पर रोता, he rose up in his spirit वो अपनी रूह में उठा and reminded himself और अपने आप को याद दिलाया of who God is कि खुदा कौन है and what God can do, और खुदा क्या कर सकता है। even in the midst of a bad situation. हालांकि हालात सारे उसके खिलाफ जाते थे, Home burned, घर जल गया था, family kidnapped, खानदान किडनैप हो गया his था, men wanting to उसके stone him. दोस्त खुद के उसको पथराव करना चाहते थे। And he said, if God allowed me to defeat a giant, और वो कहता है कि अगर खुदा मुझसे एक क्या जायंट told him, गोलियत को एक क्या देव को मार सकता है, if he was with me then in that bad situation, अगर वो मेरे साथ है इस मुश्किल हालात में, why wouldn't he be with me now in this situation? तो वो जब उस वक्त वो मेरे साथ था, आज क्यों वो मेरे साथ नहीं होगा। Can you read Psalm 77? ज़बूर 77 को हम पंजाबी में सुनेंगे। In this psalm, David goes through a time where he feels like God has abandoned him. और इस ज़बूर में हम देखते हैं दाऊद को ऐसा लगता है कि शायद खुदा ने उसे छोड़ दिया है। And if you will listen to this reading, about halfway through, he goes from being, oh, woe is me, oh, poor pitiful me, तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि वो कहता है, अपने आप पर अफसोस करता है और उसे लगता है खुदा ने उसे छोड़ दिया है, to reminding himself who God is. और सॉरी कैन यू रिपीट? No, forgot. Yeah, he goes from being, woe is me, pitiful me, to reminding himself who God is. हाँ, तो वो अफसोस करता है कि उसको खुदा को वो भूल गया या उसे लगता था कि खुदा उसके साथ नहीं है। Yeah, so listen to this because this is something that we can do as well. Can you read the chapter? हाँ, और हम इसको सुनेंगे ताकि हमें इस सूरत हाल से हम वाकिफ हो सकें। पहली आयत से 77। मैं परमेश्वर अगे अपनी आवाज़ नाल दुहाई देंगा, हाँ अपनी आवाज़ नाल परमेश्वर अगे अते ओ मेरे वल कंन धरेगा। मैं अपनी विपता दे दिन प्रभु नूं ढूंढिया, मेरा हथ रात नूं पसरिया रहा अते ढिला ना होया। मेरे जी ने शांत लैण तो ना कीती। मैं परमेश्वर नूं चेते करदा हां अते मैं व्याकुल हो जांदा हां। मैं ध्यान दिंदा हां अते मेरा आत्मा हुस जांदा है। तैं मेरियां अखियां दियां पलकां नूं खुल्लिया रखिया है। मैं घबरा जांदा अते बोल ना सकदा। मैं पिछले दिनां उत्ते अते पुरानिਆਂ वरिਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਚਿਆ। मैं रात ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅਚਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟਿੱਠਾ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਠਾ, ਉਹ ਉਛਲ ਪਏ ਤੇ ਡੂੰਘਿਆਈਆਂ ਕੰਬ ਉੱਠੀਆਂ। ਘਟਾਂ ਨੇ ਮੌਲੇ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ, ਗਗਨ ਨੇ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਲਾਂਬੇ ਸ਼ਾਂਬੇ ਚੱਲੇ, ਤੇਰੇ ਗੱਜਣ ਦਾ ਖੜਕ ਵਾਮ ਵਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਹੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਖੁਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਗਏ। ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਜੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। आमीन। Amen. Do you see where all of a sudden it changes when he says, oh, all these bad things, I'm crying out to God, I need help, I need help. He's not coming through. But then I recalled what the Lord has done. देखा, पहले वो सोचता है कि शायद खुदा भूल गया है, वो मदद को नहीं आता, और बाद में उसे एहसास आता है कि नहीं, ये मेरी ही सोच है कि खुदा मदद नहीं कर रहा, वो तो मेरे साथ हैं। Not everything that we go through in this life is good. जिंदगी में हर चीज हमारे साथ अच्छी नहीं हो सकती। Jesus even told us, in this world, you will have troubles. यीशु मसीह ने कहा कि इस दुनिया में तुम मुसीबत दुख उठाते हो, And though not everything we go through is good, और हालांकि हर चीज हमारे लिए ठीक नहीं होती, He is always good. लेकिन वो हमेशा ठीक है। He is always in charge. वो हर वक्त हमारा बादशाह है। And He has done good things in each and every one of our lives. लेकिन उसने हमारी जिंदगी में हर चीज को अच्छा बनाया है। And we are to remind ourselves what He has done in the moments that we go through difficulties. और हमें अपने आप को ये याद दिलाना है कि उसने हमारे साथ हमेशा ही अच्छा किया है। The second way David handled being out of control or feeling out of control दूसरा जो वाकया हमें नजर आता है, जब दाऊद अपनी सिचुएशन को देखता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, when his wife is and his family has all been kidnapped, जब उसका खानदान सारे किडनैप हो चुके थे, he asked the Lord for advice. तो वो खुदा से एडवाइस पूछता है, खुदा से रहनुमाई पूछता है। Now this is incredible to me, ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है because if someone has kidnapped my wife, कि अगर कोई शख्स मेरी बीवी को असीर बना कर ले जाए, किडनैप कर ले, I don't know if I'm stopping to ask the Lord for advice. तो मैं अब कैसे खुदावंद से एडवाइस मांगूं? I'm going to get her. मैं तो पहले उसको अपनी बीवी को लेने जाऊंगा। But David is smarter than me लेकिन दाऊद मुझसे ज्यादा समझदार था, because he sought the Lord's advice on what he should do. क्योंकि उसने खुदा की रहनुमाई मांगी, खुदा से पूछने के लिए गया कि खुदावंद मुझे यहाँ क्या करना है। In the midst of his troubles, अपनी मुश्किलात के दौरान में he said, bring me the ephod. उसने कहा कि अफूद को, यानी जो जाजकों का लिबास है, उसको मेरे पास लेकर आओ। It was the garment the priest would put on when they would seek the Lord's advice. और अफूद वो कपड़े होते थे जो काहिन पहनते थे, जो जाजक पहनते थे, और उनके जरिए से खुदा की रहनुमाई मांगी जाती थी। And he asked the Lord, should I chase after this band of raiders and will I catch them? और उसने खुदा से पूछा, क्या खुदावन, ये जिन्होंने मेरी फैमिली को किडनैप किया है, क्या मैं इनके पीछे जाऊं और क्या मैं इनको फतह कर लूंगा? One of the most important things you can do when life feels out of control is ask the Lord for advice. तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी आपको लगे कि हालात हमारे इख्तियार से बाहर निकल रहे हैं, तो खुदावंद से रहनुमाई मांगिए। His Holy Spirit still speaks to us today. उसका पाक रूह आज भी हमसे बातें करता है। He will speak to us through His Word. वो अपने कलाम से हमसे बातें करता है। He will speak to us through one another. वो एक दूसरे के जरिए खुदा का पाक रूह हमसे बात करता है। He'll speak to us through unusual circumstances, वो एक गैर मामूली हालात में हमसे बातें करता है, dreams, ख्वाबों के जरिए।
and He will speak to us through a still small whisper. और एक In our बड़ी hearts. खामोश आवाज के जरिए से भी वो हमसे बात करता है। God's word says that His sheep hear His voice, खुदा का कलाम कहता है कि खुदा की भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं and they follow Him. और वो उनको पा लेता है, ढूंढ लेता है। And that's the third thing David does. और ये तीसरी चीज है जो दाऊद करता है। David doesn't only seek the Lord for advice, he also takes the Lord's advice and follows what He says to do. और दाऊद जो है वो सिर्फ खुदा की हदायत को, खुदा की रहनुमाई को हासिल ही नहीं करता, वो उसकी रहनुमाई के मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक काम भी करता है। You know, sometimes it's real exciting to say, I heard God. कभी कभी हम बड़े खुश हो जाते हैं जब हम कहते हैं हाँ मैंने खुदा की आवाज को सुना है। I heard the Lord tell me to call my friend and encourage them. और खुदावंद की आवाज मैंने सुनी है, वो कहते हैं कि तू जा अपने दोस्तों से बात कर और उनकी हौसला अफजाई कर। And I go home and tell my wife, God spoke to me. और मैं अपने घर जाता हूँ, अपनी बीवी से कहता हूँ खुदा ने मुझसे बात की है। And I go tell all of my friends, God spoke to me. और मैं अपने सारे दोस्तों को बताता हूँ अरे खुदा ने मुझसे बात की है। But yet I never call the person God tells me to call. लेकिन मैंने कभी उस शख्स को से बात ही नहीं की जिससे खुदा मुझे कह रहा है कि जा तू उससे बात कर। When we feel the promptings of the Lord and we hear His voice and we know His direction, जब हम खुदावंद की आवाज को सुने, जब हम उसकी रहनुमाई को जान लें, जब वो कहे कि ये काम कर, we need to follow through. तो हमें उसको पूरा करने की जरूरत है, हमें वो काम करने की जरूरत है। Because sometimes God tells us to do hard things. क्योंकि कभी कभी खुदा मुश्किल चीजें हमें करने के लिए कहता है। I want you to call your brother and tell him you forgive him. और खुदा हमें कह रहा होता है कि तू अपने भाई से बात कर और उसे माफ कर दे। I want you to bless your neighbor and pay for their meal or for their groceries this year. But Lord, I don't have enough. खुदा हमें कहता है कि अपने हमसाय को देख, उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, जा उस पर फजल कर और उसको कुछ पैसे दे। It's one thing to hear God, it's another thing to obey Him. जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं तो दूसरा काम यह है कि जो कुछ सुना है उसके मुताबिक हमें करना भी है। It says David took his 600 men and they began to chase the bandits. और दाऊद यहां पर क्या करता है, जब उसने खुदा की आवाज को सुनी, अपने 600 लोगों को लिया और वो उन लोगों को जिन्होंने लूटा था उनका पीछा करने के लिए जाता है। Here's the fourth thing David did when things got difficult. अब चौथी चीज जो दाऊद करता है जब हालात मुश्किल होते हैं, वो देखते हैं कि क्या है। He didn't quit obeying God when it got tough. और जब हालात मुश्किल हुए तो उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद हाँ ये काम मैं नहीं कर सकता। David and his men are chasing after the bandits. And और जो दाऊद और उसके लोग थे वो इतने बड़े ग्रुप जो पूरी भीड़ थी जो लड़ने के लिए आए थे, उनको 600 लोगों के साथ उनका पीछा करने चला जाता है। and they're already tired from a 6-day journey with the Philistines and then journey back and then their homes being in fire. They're already tired. तो आप याद रखें इस वक्त दाऊद और उसकी सारी टीम 600 लोग थके हुए थे, क्योंकि वो फलस्तीन की आर्मी ने उन्हें वापस भेजा। रास्ते में 6 दिन का सफर था और आगे देखा तो शहर जला हुआ था, वो और थक गया था, लेकिन अपनी थकावट के बावजूद वो नहीं रुका। So while they're chasing the bandits, they get so tired that 200 of his men can't even lift their heads. और जब वो पीछा करने के लिए जाते हैं उन डाकुओं का, तो या उस आर्मी का जिन्होंने उसको लूटा है, तो जो 200 थे 600 में से 200 बिल्कुल रह जाते हैं कि वो अपना सर भी ऊपर उठा नहीं सकते। But that didn't stop David.
अब 400 लोग रह गए हैं, लेकिन दाऊद फिर भी थका नहीं है। Sometimes when life gets out of control and it gets difficult, sometimes it just feels like we want to stop and quit. कभी कभी हालात जब हमारी पहुंच से बाहर हो जाते हैं तो फिर हम कह देते हैं अब मुझसे नहीं हो सकता। I don't want to follow God anymore. हम कह देते हैं अब मैंने खुदावंद के पीछे नहीं चलना, मैंने खुदा को छोड़ It's देना। too hard. बड़ा मुश्किल है। I'm here to tell you today, मैं आज यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ, don't quit. छोड़िए ना, Don't give up. अपने हिम्मत ना हारिए। Your breakthrough is just a step away. आपकी फतह सिर्फ एक कदम पर हो सकती है। Here's the last thing David does. एक आखिरी चीज जो दाऊद ने की वो मैं आपको बताता हूं। David, while in the midst of his own storm, David still stops to help someone else in the midst of theirs. आप याद रखिए कि दाऊद खुद एक बड़ी मुश्किल के अंदर है और वो इस मुश्किल के अंदर देखता है कि एक और बंदा मुश्किल में है और वो अपनी मुश्किल के दौरान में भी उस दूसरे बंदे की हेल्प के लिए तैयार है। Yeah, David is chasing those bandits and he's going to get his family back. और हम सिचुएशन में क्या देखते हैं कि दाऊद जो है वो जा रहा है अपने फैमिली को बचाने के लिए और उस फौज का मुकाबला करने के लिए। And along the way, they see an Egyptian that had been a slave that was almost starved to death. और हम देखते हैं रास्ते में उसे एक मिस्री आदमी मिलता है जो तकरीबन मरने वाला है और भूखों मर रहा है वो। And once again, David is a much bigger man than me. और जो दाऊद था वो मुझसे बड़ा आदमी था। Because if I was chasing to go get my wife back, I don't know if I'm willing to stop for someone else in need. क्योंकि अगर मुझे अपनी बीवी को छुड़ाना पड़े तो मैं कभी भी किसी दूसरे काम को शुरू नहीं करूंगा कि मैं उसकी हेल्प कर दूं जो मुसीबत में है। But that's what David does. लेकिन दाऊद ने पहले वही काम किया। Because here's what he understood. क्योंकि वो इसी तरह इसी बात को समझा है That as difficult of the situation as that we're going through right now in our life, क्योंकि जब हम भी किसी मुश्किलात में पड़ते हैं होते हैं there is always someone that you know or someone around that is going through something just as difficult or more difficult than you. क्योंकि याद रखिए कि जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं कोई ना कोई शख्स आपको ऐसा नजर आएगा जो आपसे भी ज्यादा मदद का जरूरतमंद है, जो आपसे भी ज्यादा मुश्किल हालात के अंदर फंसा हुआ है। And sometimes your breakthrough for prayer in your life is when you become the answer to someone else's prayer. और याद रखें कभी कभी आपकी मुश्किल जो है आपको इस सिचुएशन में लाती है कि आप उस मुश्किल के अंदर भी किसी दूसरे की मदद बन जाएं। And this story has ministered to me so much. और इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। Because when life gets out of control, when things get out of control in my life, when people don't do the things that I think they ought to do, or they don't act the way they think they ought to act, or my life isn't going the way that I think it ought to go. क्योंकि जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती, हालात जो हैं वो हमें बुरे से बुरे ही नज़र आते हैं, तो कोई ना कोई मंसूबा खुदा का होता है। My humanity wants to do everything opposite of what David did. मेरी इंसानियत मुझे यही कहेगी कि वो ना कर जो दाऊद कर रहा है। Instead of strengthening myself in the Lord, I say, I can do it. और बजाय इससे कि हम खुदा के पास पहले जाएं, हम कहते हैं हाँ मैं कर लूंगा। Instead of asking the Lord for advice, I tell myself, I can figure this out. बजाय इससे कि हम खुदा से पूछें, हम कहेंगे नहीं मैं कर लूंगा। And when times get really, really tough, और जब हालात और ज्यादा मुश्किल आते हैं it's really easy to quit.
और हम बड़ी दफा चाहते हैं अब छोड़ दें, अब नहीं होता हमसे। And truth be told, most of us are very selfish. और सच बताएं तो हम में से बहुत सारे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं, And all we can see is our own troubles and our own problems. और हम सिर्फ अपनी ही मुश्किल को देखते हैं, दूसरों को कभी नहीं देखते। But God wants us to help others. लेकिन खुदा चाहता है कि हम दूसरों की भी मदद करें। Will you pray with me? क्या आप मेरे साथ दुआ करेंगे? Father, we come before you खुदावंद बाप, हम तेरे सामने आते हैं and we acknowledge that you are the God of the universe और खुदावंद हम ये मानते हैं कि तू कायनात का बादशाह है and you loved us so much और आप हमसे बहुत प्यार करते हैं that you sent us Jesus कि आपने यीशु को हमारे लिए भेजा to rescue us. कि वो हमें बचा ले। And not only did you send us Jesus, you sent us your Holy Spirit और आपने सिर्फ यीशु को ही नहीं बल्कि अपने पाक रूह को भी हमारे लिए भेजा है to be our guide, कि वो हमारा रहनुमा बने, to be our strength, ताकि वो हमारी ताकत बने to be our comfort, और वो हमारी तसल्ली बने, so that we would never walk this world alone. ताकि हम इस दुनिया में अकेले ना रहें। Ask the Lord right now, खुदावंद से पूछिए इस वक्त, what do I usually do when life feels out of control? कि मैं क्या करता हूं जब हालात मेरे काबू से बाहर हो जाते हैं। Do I get angry? क्या मैं नाराज हो जाता हूं? Do I take matters into my own hand and try to fix it myself? क्या मैं हालात को अपने हाथों में ले लेता हूं और सारे काम खुद से ही करना चाहता हूं? Do I get anxious or nervous? क्या मैं परेशान हो जाता हूं, घबरा जाता हूं? When the Lord reveals to you what you normally do, और जब खुदावंद आपको दिखा रहा है कि आप उस सूरत हाल में, आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं, admit it to the Lord. तो आप खुदावंद के सामने कहिए कि हाँ खुदावंद, मैं ऐसा करता हूं। And tell him sorry that I have left you out of my problems. और खुदावंद से कहिए कि खुदा मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैं अपनी मर्जी करता रहा हूं, That I have worried more than I have prayed. कि बजाय मैं दुआ करता मैं ज़्यादा परेशान होता रहा हूं, That I have planned and tried to figure it out more than asking your advice. और खुदावंद बजाय मैं तुझसे पूछूं मैं अपने ही मंसूबे लेकर चल पड़ता हूं। Holy Spirit, give me strength पाक रूह मुझे मेरी रहनुमाई कीजिए to serve you well, ताकि मैं आपके की अच्छी से खिदमत कर सकूं, even when life is out of control. हालांकि जब हालात काबू से बाहर भी हों तब भी मैं तुझे अच्छे से तेरी खिदमत कर सकूं। In Jesus' name, यीशु के नाम में मांगता हूं, amen. आमीन।